हाँ जी, ਤਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਸਾਰੇ। ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਪੂਰੇ ਘੈਂਟ ਹੋਵੋਗੇ। ਤੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਸਮਝਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੀ ਇਸ ਸਦੀ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਭਿਆਨਕ ਟ੍ਰੇਨ ਹਾਦਸਾ ਹੋਇਆ, ਉਹਦੇ ਹੋਣ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕਾਰਨ ਕੀ ਸੀ। ਕੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੋਲੀਟਿਕਸ ਦਾ ਹੱਥ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇੱਕ ਸਿਰਫ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੈ। ਤਾਂ ਆਜੋ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਇਹ ਸਾਰਾ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ ਕਿੱਦਾਂ। बात 2 जून 2023 की है। शाम के 6:55 पर उड़ीसा में एक पैसेंजर ट्रेन कोरोमंडल एक्सप्रेस इस मेन लाइन पर आ रही थी। इसी 2 ਜੂਨ 2023 ਦਾ ਇਹ ਟ੍ਰੇਨ ਹਾਦਸਾ ਅਸੀਂ ਭੁੱਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਆਪਣੀ ਸਦੀ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਟ੍ਰੇਨ ਹਾਦਸਾ ਸੀਗਾ। ਕਈ ਲੋਕੀ ਇਹਨੂੰ ਪੋਲੀਟਿਕਸ ਨਾਲ ਵੀ ਇਨਵੋਲਵ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਹਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਪਰ ਹੁਣ ਇਹ ਇੱਕ ਹਾਦਸਾ ਹੈ ਜਾਂ ਇੱਕ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਇਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਰੱਬ ਜਾਣਦਾ। ਪਰ ਅੱਗੋਂ ਦੀ ਇਹ ਗਲਤੀ ਨਾ ਹੋਵੇ ਇਸ ਲਈ ਰੇਲ ਵਾਲੇ ਇਸ अपनी तकनीक ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧਾ ਰਹੇ हैं। इस समय साइड वाली इस मेन लाइन पर यशवंतपुर हावड़ा सुपरफास्ट एक्सप्रेस अपोजिट डायरेक्शन से आ रही थी। दोनों ही ट्रेन में सब कुछ नॉर्मल था। लोको पायलट्स अपना काम कर रहे थे और यात्रीगण अपनी यात्रा का मजा ले रहे थे। यहाँ 2 लूप लाइंस भी हैं और इन दोनों ही लूप लाइंस पर मालगाड़ियां खड़ी हुई थी। कोरोमंडल एक्सप्रेस के लोको पायलट को सिग्नल ग्रीन मिला, इसलिए वो अपनी फुल परमिसिबल स्पीड यानी 128 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से ਇਹ ਗੱਲ ਤਾਂ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਗ੍ਰੀਨ ਸਿਗਨਲ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਟ੍ਰੇਨ ਦਾ ਪਾਇਲਟ ਸੀਗਾ ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਟ੍ਰੇਨ ਦੀ ਸਪੀਡ 128 ਦੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਸਪੀਡ ਲਿਮਟ ਹੈ ਜਿੱਤੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵਧਾ ਲਿਆ ਸੀ ਉਹਨੇ ਟ੍ਰੇਨ ਦੀ ਸਪੀਡ ਨੂੰ। आगे बढ़ रहा था, लेकिन इस जगह जहां ट्रेन अपनी पटरी बदलती है, जिसे रेलवेज की लैंग्वेज में पॉइंट बोला जाता है, इस जगह कुछ ऐसा हुआ कि कोरोमंडल एक्सप्रेस अपनी पटरी से उतर गई, पलट गई, मालगाड़ी के ऊपर चढ़ गई। कुछ डिब्बे दूसरी मेन लाइन पर भी फिक गए, जिसकी वजह से साइड से गुजर रही यशवंतपुर हावड़ा सुपरफास्ट एक्सप्रेस के पीछे के 2 डिब्बे इन डिब्बों से टकराए और वो भी डिरेल होकर फिक गए। हम ਇਸ ਟ੍ਰੇਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਲਾਈਨ ਸੀ, ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਲਾਈਨ ਚੇਂਜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਪਟੜੀ ਨੂੰ ਦੂਸਰੀ ਪਟੜੀ ਨਾਲ ਜੋੜਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਟ੍ਰੇਨ ਦਾ ਰੂਟ ਚੇਂਜ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਉਸ ਪੁਆਇੰਟ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਟ੍ਰੇਨ ਸੀ ਸਪੀਡ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਉਹ ਲਾਈਨ ਤੋਂ ਯਾਨੀ ਗਿਰ ਗਈ, ਯਾਨੀ ਉਹ ਲਾਈਨ ਤੋਂ ਉਤਰ ਗਈ ਅਤੇ ਜਿਹੜੀ ਨਾਲ ਉਹ ਟ੍ਰੇਨ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਵੱਜੀ, ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਮਾਲ ਗੱਡੀ ਖੜੀ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਉੱਥੇ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਅੱਗੋਂ ਟ੍ਰੇਨ ਆ ਰਹੀ ਸੀ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕੀ ਹੋਇਆ ਜੀ। इस वीडियो में पॉलिटिक्स नहीं पेलेंगे कि रेल मंत्री को इस्तीफा देना चाहिए या नहीं, या राहुल और ममता को इस मुद्दे पर राजनीति करनी चाहिए या नहीं, बल्कि हम इस वीडियो में अपना फोकस इस पटरी बदलने वाली जगह यानी पॉइंट पर रखेंगे। 3D एनिमेशन की मदद से ये समझेंगे कि रेलवेज मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव ने जिस इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग सिस्टम को इस एक्सीडेंट का जिम्मेदार बताया। इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग की बात है। इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग में जो चेंज किया जिसके कारण ये दुर्घटना हुई, वो इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग सिस्टम एग्जैक्टली है क्या, और ये ਜਿਹੜਾ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਇੰਟਰਲੌਕ ਸਿਸਟਮ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਅਸੀਂ ਇਹ ਪਤਾ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਇਹ ਅਸਲ 'ਚ ਕੰਮ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕੀ ਕਾਰਨ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸਿਸਟਮ ਫੇਲ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਹਾਦਸਾ ਹੋ ਗਿਆ। ये भी समझेंगे कि रेलवेज बोर्ड्स के सीनियर्स के हिसाब से ये इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग सिस्टम अगर फेल प्रूफ सिस्टम है, ठीक है, अगर फेल भी हो गया तो सिग्नल लाल हो जाएगा, मतलब गाड़ी रोक बेसिकली। अगर फेल हुआ तो उसमें फेल सेफ सिस्टम है, फेलियर कंप्यूटर समझता है, लॉजिक समझता है, तो यहाँ सीधा जाने का ग्रीन सिग्नल। रेल लाइन वाले का कहना यह है कि जो बाई चांस समझ लो सिस्टम फेल भी हो जाता, सिस्टम 'ਚ ਕੋਈ ਐਰਰ ਆ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਅੱਗੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਗਿਆ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਲਾਈਟ ਉਹਨੂੰ ਗ੍ਰੀਨ ਸ਼ੋ ਹੋਈ ਸੀ ਉਹ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਉਹਨੂੰ ਰੈੱਡ ਸ਼ੋ ਹੋ ਜਾਣੀ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਸਪੀਡ ਜਾਂ ਤਾਂ ਘਟਾ ਲੈਂਦਾ ਜਾਂ ਉੱਥੇ ਟ੍ਰੇਨ ਨੂੰ ਰੋਕ ਹੀ ਲੈਂਦਾ। होते हुए भी कोरोमंडल एक्सप्रेस लूप लाइन की तरफ कैसे मुड़ गई, कैसे ये सदी का सबसे बड़ा रेल हादसा बना, कैसे 1100 लोग घायल हुए और 288 लोगों ने अपनी जान गंवाई, और कौन इस बालेश्वर ट्रेन एक्सीडेंट के लिए जिम्मेदार है। लेकिन हर बार की तरह शुरू से शुरू करते हैं। तो बालासोर में बहुत बड़ा रेल हादसा हुआ है। बालासोर ट्रेन हादसे पर पीएम मोदी की इमरजेंसी मीटिंग, हादसे पर हर अपडेट पर नजर, सूत्रों के हवाले से मिली जानकारी। ओडिशा के जिस हिसाब ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ 450 ਬੰਦਾ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਿਆ, 250 ਬੰਦਾ ਘਾਇਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇੰਨੇ ਵੱਡੇ ਰੇਲ ਹਾਦਸੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਮੌਤਾਂ ਦੀ ਤੇ ਘਾਇਲ ਹੋਏ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਇੰਨੀ ਘੱਟ ਹੋਏਗੀ। ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਪੋਲੀਟਿਕਸ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਯਾਨੀ ਮਾਲ ਹਾਨੀ ਨੂੰ ਘਟਾ ਕੇ ਦਿਖਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ। बालासोर में हुए ट्रेन हादसे ने हर एक को झकझोर कर दिया। समझना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है अगर इन ट्रेन ट्रैक्स को अच्छे से ना समझ पाए। देखो एक्सीडेंट ਮੇਨ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਫੋਕਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਟ੍ਰੇਨ ਦੇ ਟਰੈਕ 'ਤੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀ ਦਿੱਕਤ ਸੀਗੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਹ
ट्रेन कित्थों दी आ रही सी, कितनी स्पीड से आ रही सी, इन्ना आपां नूं पता लग गया जी। साइड पर ये 4 ट्रेन ट्रैक्स मौजूद थे। इसमें से ये बीच वाली जो दोनों पटरियां एकदम सीधी जा रही हैं, इनको बोला जाता है मेन लाइन। और ये जो 2 छोटी पटरियां आपको साइडों में दिख रही हैं, इनको बोला जाता है लूप लाइंस। लूप लाइंस को आसान भाषा में आप ऐसे समझो कि ये साइड देने के लिए बनी है। इसका मतलब ये कि इसी पटरी पर अगर मालगाड़ी जा रही है और इसी सेम पटरी पर पीछे से राजधानी एक्सप्रेस आ रही है, तो राजधानी एक्सप्रेस को आगे भेजने के लिए मालगाड़ी को थोड़ी देर के लिए लूप लाइन में ले जाकर खड़ा कर देंगे और राजधानी अपनी सेम मेन लाइन से होते हुए सीधी सीधी फुल स्पीड में आगे निकल जाएगी। 2 जून को शाम को ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਮੇਨ ਲਾਈਨ ਤੇ ਲੂਪ ਲਾਈਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸਮਝ ਆ ਗਿਆ। ਜਿਹੜੀ ਮੇਨ ਲਾਈਨ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਮਾਲ ਗੱਡੀ ਯਾਨੀ ਕੋਈ ਹੋਰ ਗੱਡੀ ਉਸੇ ਲਾਈਨ ਤੋਂ ਨਿਕਲਦੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਦੂਸਰੀ ਟ੍ਰੇਨ ਨੂੰ ਵੇਟ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਲੂਪ ਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜਾ ਕਰਦੇ ਆ ਜੀ। जिस दिन एक्सीडेंट हुआ उस दिन इस वाली लूप लाइन में और उस वाली लूप लाइन में दोनों में ही मालगाड़ियां खड़ी हुई थी और एट द सेम टाइम कोरोमंडल एक्सप्रेस और यशवंतपुर एक्सप्रेस अपोजिट डायरेक्शन में मेन लाइन से गुजरती हुई एक दूसरे को क्रॉस कर रही थी। ट्रेन को मेन लाइन से लूप लाइन में घुसाने वाली इस जगह को पॉइंट बोला जाता है। आसान भाषा में बताऊं तो ये वो जगह है जहां ट्रेन की पटरी बदली जाती है। ये पटरी इस पॉइंट मशीन की मदद से बदली जाती है। जिस समय एक्सीडेंट हुआ उस समय इंजन में मौजूद कोरोमंडल एक्सप्रेस के लोको पायलट गुणानिधि मोहंती और असिस्टेंट लोको पायलट हजारी बेहरा के हाथ में भी ये नहीं था कि वो सीधे जाएंगे या लूप लाइन में घुस जाएंगे जिसमें मालगाड़ी खड़ी थी। इसलिए टेक्निकली इस एक्सीडेंट में इन दोनों की कोई गलती नहीं है और भगवान ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਆਪਣਾ ਟ੍ਰੇਨ ਚਲਾਉਣ ਲੱਗੇ ਡਰਾਈਵਰ ਨੇ ਬਸ ਸਪੀਡ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਦਾ ਲਾਈਨ ਚੇਂਜ ਕਰਨ ਤੇ ਕੋਈ ਕੰਟਰੋਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਤਾਂ ਇਸ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਦੋਨੋਂ ਡਰਾਈਵਰ ਨੂੰ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗ੍ਰੀਨ ਸਿਗਨਲ ਦੇਖ ਕੇ ਸਪੀਡ ਵਧਾਈ ਸੀਗੀ ਤੇ ਉਹ ਲਾਈਨ ਚੇਂਜ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਖੁਦ ਬਖੁਦ। ਤਾਂ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਟ੍ਰੇਨ ਦੇ ਦੋਨੋਂ ਡਰਾਈਵਰ ਸੀਗੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਨੇ। भगवान की कृपा से ये दोनों बच भी गए। अब मुझे पता है आप क्या सोच रहे हो कि इस ट्रिपल ट्रेन एक्सीडेंट में उस बंदे की गलती है जिसने पॉइंट मशीन के थ्रू ट्रेन की पटरी का डायरेक्शन लूप लाइन की तरफ कर दिया। लेकिन ये सब इतना हलवा नहीं है कि किसी इंसान की मर्जी पड़ी और उसने पटरियों का डायरेक्शन चेंज कर दिया। इसी जगह आपको इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग सिस्टम को ध्यान से समझने की जरूरत है। हाँ, वही इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग सिस्टम जिसको रेलवेज मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव ने इस ट्रिपल ट्रेन एक्सीडेंट का और 228 लोगों की मौत का जिम्मेदार बताया है। इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग सिस्टम को ਹੁਣ ਜੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਇੰਟਰਲੌਕ ਸਿਸਟਮ ਹੈ, ਘੁੰਮ ਫਿਰ ਕੇ ਗੱਲ ਉਹਦੇ ਤੇ ਆ ਰਹੀ ਕਿ ਉਹਦੇ ਇੱਕ ਐਰਰ ਦੇ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਵੱਡਾ ਹਾਦਸਾ ਹੋਇਆ। ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਵੱਧ ਜਾਈ ਪਰ ਜੋ ਇਨਸਾਨ ਹੈ ਉਹ ਕੰਮ ਇਨਸਾਨ ਹੀ ਕਰ ਸਕਦਾ। तो आप ऐसे समझो कि इसका काम है ये इंश्योर करना कि सब कुछ सही है, या दूसरे शब्दों में यूं कह लो कि इंसानी गलती की वजह से होने वाले एक्सीडेंट को रोकना। ये कुछ ऐसे काम करता है कि एक्सीडेंट से कुछ सेकंड्स पहले कोरोमंडल एक्सप्रेस यहाँ पहुंच चुकी थी। अब पॉइंट के इस जस्ट पास वाले सिग्नल को बोला जाता है होम सिग्नल। इस होम सिग्नल को ग्रीन या फिर येलो स्टेशन मास्टर अपने ऑफिस से तब ही कर सकता है जब उसको इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग सिस्टम की तरफ से मंजूरी मिल जाए, अदरवाइज सिग्नल हमेशा रेड ही रहेगा। और इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग सिस्टम ਜੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਟਰਲੌਕ ਸਿਸਟਮ ਹੈ, ਮੇਨ ਤਾਂ ਫੋਕਸ ਹਜੇ ਵੀ ਉਸੇ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਜਿਹੜਾ ਇੰਟਰਲੌਕ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਜੇ ਉਹ ਅੱਗੋਂ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਕੈਬਿਨ 'ਚ ਬਹਿ ਕੇ ਉਹ ਲਾਈਟ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਉਹਨੂੰ ਗ੍ਰੀਨ ਯੈਲੋ ਜਾਂ ਰੈੱਡ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਉਹਨੂੰ ਇਸ ਸਿਸਟਮ ਵੱਲੋਂ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਮਿਲੀ ਕਿ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਲਾਈਟ ਹਰੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਉਹ ਬੰਦੇ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜੋ ਕੰਮ ਸੀਗਾ ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਸਿਗਨਲ ਨੂੰ ਗ੍ਰੀਨ ਕਰਤਾ कि ट्रेन वाला कंटिन्यू चल सके। इस वायर में लो वोल्टेज करंट को पास करके ये पता लगाया जाता है कि कहां कहां ट्रेन्स मौजूद हैं और कहां कहां नहीं। एक बार फिर से सुनो। to be tamper proof, it is supposed to be error proof। उसका एक एग्जैक्ट कोड बता देता हाँ, हूँ। बताओ। इट इज कॉल्ड एज फेल सेफ सिस्टम, मतलब इट विल फेल ऑन अ सेफर साइड। इस वीडियो में रेलवे बोर्ड मेंबर्स ने जिस फेल सेफ इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग सिस्टम की बात की है उसका मीनिंग ये है कि अगर पॉइंट मशीन ने पटरी इस तरीके से सेट कर रखी है कि ट्रेन मेन लाइन पर जाएगी, लेकिन यहाँ अगर ऑलरेडी ट्रैक्स ऑक्यूपाइड हैं, जैसे कोई लोको या इंजन खड़ा है, अरे लोको छोड़ो, अगर एक लोहे की रॉड भी दोनों पटरियों पर पड़ी है तो भी ये होम सिग्नल रेड हो जाएगा। टेक्निकली ये सिस्टम इतना ज्यादा सेफ है। होम सिग्नल रेड इसलिए हो जाएगा क्योंकि इस इलेक्ट्रॉनिक ट्रैक सर्किट का लॉजिक सेटिस्फाई नहीं हुआ। जो अपनी ट्रेन की पटरी आ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋ ਵੋਲਟੇਜ ਕਰੰਟ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਅੱਗੇ ਟਰੈਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਇੰਜਨ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਇਨਫੈਕਟ ਜੇ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਇੱਕ ਲੋਹੇ ਦੀ ਰੋਡ ਵੀ ਪਈ ਹੋਊਗੀ ਨਾ ਤਾਂ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਇੰਟਰਲੌਕ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਲਾਈਟ ਨੂੰ ਰੈੱਡ ਕਰ ਦੇਗਾ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਹੀ। ਤੇ ਇੰਨਾ ਸੇਫ ਇਹ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਫਿਰ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਐਰਰ ਆ ਗਿਆ। ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ।
लॉजिक क्या? लॉजिक ये कि पॉइंट मशीन ने ट्रेन की पटरियों को जो दिशा दे रखी थी वो पटरियां खाली होनी चाहिए, वरना रेड सिग्नल यानी रुक जाओ। अब उड़ीसा में ट्रिपल ट्रेन एक्सीडेंट के दौरान कोरोमंडल एक्सप्रेस के साथ एग्जैक्टली क्या हुआ वो ध्यान से समझिए। रेलवे बोर्ड मेंबर जया वर्मा सिन्हा के अनुसार एक्सीडेंट के बाद बेहोश होने से पहले ड्राइवर ने उन्हें ये बोला था कि सिग्नल ग्रीन था। वहां से हम लोगों ने जो ड्राइवर था कोरोमंडल का उससे बात की, उससे पर्सनली बात की। वो उस समय होश में था, उसने बताया कि उसको सिग्नल ग्रीन मिला है। उसके अलावा प्रिलिमिनरी पूरी तरह से नष्ट हो चुकी। ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਤਹਿਕੀਕਾਤ ਤਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕਿਹਦੀ ਗਲਤੀ ਸੀ ਕਿਹਦੀ ਨਹੀਂ। ਤਾਂ ਐਜ਼ ਅ ਪਬਲਿਕ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਹਾਦਸਾ ਭੁੱਲਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੇ ਹੁਣ ਇਨ ਫਿਊਚਰ 'ਚ ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹਦਾ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਣਾ ਪਏਗਾ ਕਿ ਇੰਨੇ ਵੱਡੇ ਟ੍ਰੇਨ ਹਾਦਸੇ ਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਸੀ ਤੇ ਅੱਗੋਂ ਦੀ ਇਹ ਹਾਦਸਾ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਇੰਪਰੂਵ ਕੀਤਾ ਆਪਣੇ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਰੇਲਵੇ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਵੀ ਇਹ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਤੇ ਗੌਰਮੈਂਟ ਲਈ ਵੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੀ ਸੇਫਟੀ ਲਈ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਇੰਪਰੂਵ ਕੀਤੀ ਹੈ।